प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक पर अपन बात करेंगे वह है भारत के सांस्कृतिक प्रदेश यानी कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले अपने को समझना सांस्कृतिक प्रदेश क्या है। सांस्कृतिक प्रदेश पृथ्वी तल का ऐसा भूभाग होता है जिस पर निवास करने वाले मानव समुदाय के सांस्कृतिक लक्षण जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज एवं उनके बसाव का स्वरूप में एकता देखने को मिलती है तथा इसी आधार पर यह प्रदेश दूसरे सांस्कृतिक प्रदेशों से भिन्न होता है। भारत के सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास कई विद्वानों ने किया। अपन एक विद्वान के अनुसार भारत को 3 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे शुष्क संक्रमण प्रदेश यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें कश्मीर तथा पूर्वांचल प्रमुख है। नंबर 2, हिंदुस्तान संस्कृति प्रदेश, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम एवं मध्यवर्ती भारत संस्कृति क्षेत्र प्रमुख है। और तीसरा हमारा है प्रायद्वीपीय भारत संस्कृति प्रदेश। अतः इस आधार पर भारत को हम निम्नलिखित सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश। यह प्रदेश अत्यधिक शीत पर्यावरण में है। अतः यदि हम कहें यह अत्यंत शीत पर्यावरण में पृथक सांस्कृतिक रचना वाला प्रदेश है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह पर्वतीय प्रदेश है, अतः यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर कृषि की जाती है, यानी पर्वतीय ढालों पर सिड्डी के आकार के खेत बनाकर खेती की जाती है। यहाँ पर अधिकांशतः धर्म मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त बौद्ध व हिंदू भी रहते हैं। यहाँ के लोग काकेशस तथा मंगोल प्रजाति के हैं। तो ये इस तरह हमारा कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश है। दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र या पूर्वांचल। इसके अंदर आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम शामिल है। यहाँ पर अधिकतर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सिनो तथा तिब्बती भाषा की प्रधानता है, जिनमें मिरी, गारो, त्रिपुरी या आप कहें नागा आगामी बोलियां बोली जाती है। यहाँ पर भी अधिकतर लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर है और सिड्डीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। तीसरा आपका आता है असम घाटी सांस्कृतिक प्रदेश। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसमें असम घाटी का वन से आच्छादित दलदली तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र शामिल है। यहाँ मुख्यतः चावल की खेती, जूट, चाय, गन्ना की खेती की जाती है। नगरीयकरण कम है।
यहाँ की जो भाषा है वो असमी भाषा है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक प्रदेश। यह गंगा एवं सहायक नदियों का डेल्टाई उपजाऊ भाग है। यहाँ चावल, जूट, गन्ना, कृषि की खेती होती है। यहाँ की बोली बंगाली है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका मध्यवर्ती भारत का सांस्कृतिक प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व दिल्ली राज्य आते हैं। यह भाग भी बहुत उपजाऊ है। यहाँ गंगा एवं सहायक नदियाँ बहती हैं। उच्च जनसंख्या का केंद्र है, यानी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। यहाँ इंडो आर्यन वर्ग की भाषा बोली जाती है। अब आपका आता है पंजाब सांस्कृतिक प्रदेश। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा सम्मिलित है। यहाँ पंजाबी व हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणवी भी बोली जाती है। भूमध्य सागरीय एवं पूर्वी आज नार्डिक प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं। कृषि प्रधानता वाला 5 नदियों का यह मैदान है। अब इसके बाद आपका आता है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। इसका विस्तार राजस्थान एवं गुजरात में है। भाषा गुजराती और राजस्थानी है, यानी मारवाड़ी व मेवाड़ी एवं मालवा। यहाँ जो धर्म है वो हिंदू एवं मुस्लिम है। यहाँ शुष्क जलवायु है। प्रकृति से यहाँ के लोग निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। सूखा, चक्रवात, भूकंप जैसे गुजरात में जैसी आपदाएं प्रभाव डालती रहती हैं। अरावली के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। अब आता है मालाबार तटीय प्रदेश। यह प्रदेश पथरीला एवं समुद्र तटीय है। यहाँ पर रबड़, चाय, नारियल, मसाले, काजू की कृषि की जाती है। यहाँ पर मलयालम, कन्नड़ एवं कोंकणी भाषा बोलते हैं। ज़्यादातर ईसाई धर्म व हिंदू धर्म के लोग हैं। पूरा भूमध्य सागरीय एवं आर्द्र ऑस्ट्रेलायड है। इसके बाद आता है आपका कोरोमंडल तटीय प्रदेश। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। यहाँ प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के संसाधन दिए हैं और प्रकृति में विषमता भी देखने को मिलती है। यहाँ की जो भाषा है वो तेलुगु और तमिल है। यहाँ हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के अनुयायी रहते हैं। पूरा भूमध्य सागरीय एवं आर्द्र ऑस्ट्रेलियट जाति के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आपका आता है आंतरिक दक्षिणी सांस्कृतिक प्रदेश। इसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि सम्मिलित है। यहाँ की भाषा मराठी
यहाँ मराठी भी बोली जाती है, हिंदू भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है। यहाँ हिंदू एवं मुस्लिम, ईसाई, जनजातीय बौद्ध की मान्यता है। अब आपका आता है द्वीप समूह। भारत के दोनों प्रमुख द्वीपों के समूहों में सांस्कृतिक समरूपता नहीं है। लक्षद्वीप में सागरीय मुस्लिम संस्कृति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में दक्षिणी पूर्वी एशियन संस्कृति द्वीपीय के लक्षण मिलते हैं। यहाँ मान निकोबारी भाषा बोलते हैं तथा निग्रोटो प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा भारत को विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। कहीं गेहूँ, गन्ना, चावल की खेती की जाती है, कहीं कपास की खेती की जाती है, तो कहीं जूट की खेती की जाती है। तो और खेती करने के तरीके भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये अपना आज हुआ भारत के सांस्कृतिक प्रदेश।